अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप ठीक होंगे। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ और ये एक ऐसा लेक्चर है जिसकी आपको कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं भी चीज़ें नहीं मिल पाती। मतलब कि आपको इसके बारे में जो प्रॉपर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो और इसमें बहुत सारा आपको कमांड पे काम करना पड़ जाता है। तो एक्चुअली जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि मैं असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि लो लेवल लैंग्वेज एज अ बैकएंड यूज़ करते हुए इसका एक मॉडर्न जो यूआई बनाना होता है ना वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हमारा बैकएंड की लैंग्वेज होती है। ये सारी हमारे पास निमोनिक्स की लैंग्वेज होती है, जीरो वन की फॉर्म में होती है। इसमें यूआई बनाना जो होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस केस के लिए हमें किसी न किसी सेकंड लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है। हमें दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है लैंग्वेज को। अब हाई लेवल लैंग्वेज दो को कॉन्फ़िगर करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट लो लेवल लैंग्वेज किसी हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कॉन्फ़िगर करना ये एक बड़ा जो है ना वो अपने में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम जो है ना आज यही देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करके कैसे एक मॉडर्न यूआई बना सकते हैं। बैकएंड हम सारी लॉजिक्स उसकी लगाएंगे असेंबली लैंग्वेज में, और उसकी जो आपके पास यूआई होगा वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम उसकी में सी शार्प का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप मिल जाता है। बट इस सारी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ें आपको मिलती रहें। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, क्योंकि हम उसी में काम करते होते हैं। तो विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया है, इसका फ्यू से सेकेंड हमारे पास लेगा विजुअल स्टूडियो। अब इसमें हमें करना है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट करना है वो तो एक सी का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बट अब जो सी में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना हमें, क्योंकि सी के साथ हम मैसम को इंटीग्रेट करते होते हैं, मैसम हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सी में करते होते हैं। बट अब सी में हमें जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हमारे पास एम्प्टी भी आता है, कंसोल भी आता है, बट हमें क्या करना है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसको हम लिंक करा सकें। तो लिंक कराने के लिए हमें इसकी लाइब्रेरीज बनानी पड़ती हैं, जिन लाइब्रेरीज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोल पढ़ी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें आपने लिंक लाइब्रेरीज का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज को एक साथ करके अपना एक प्रोजेक्ट बनाते होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट के साथ अपनी क्लास में ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो एक डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, ताकि हम इसको लिंक कर सकें अपनी किसी भी लैंग्वेज के साथ। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वक्त हमें यहाँ पर सर्च करना है डायनेमिक, ये आ रहा है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसको हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे DLL2 आया, अब यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट अपने का नाम जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं एज इट इसको जाने दे रहा हूँ। तो यहाँ क्रिएट क्लिक करूँगा तो कुछ टाइम लगेगा मेरे पास। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा कोड लिख कर दूंगा, 2 नंबर का सम की लॉजिक लिख कर दूंगा। अब 2 नंबर की जो सम की लॉजिक्स है बेसिकली मैं वो आपको लिख कर दे रहा हूँ, और हमने इसको यूज़ करना है सी शार्प के ऊपर कि उसकी यूआई में से वैल्यूज लें और उन वैल्यूज का अगर यहाँ बैकएंड पे कैलकुलेशन हो उसका सम हमें वापस दे दो। पहला स्टेप तो इसके अंदर है कि आपने राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर, बिल्ड कस्टमाइजेशन आना है, 226 वर्जन है तो बिल्ड कस्टमाइजेशन आएगा, अदरवाइज आपके पास ऐड का वर्ड भी आता होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा मैसम, इसको क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। मैसम इंटीग्रेट हो गया, सोर्स फाइल पाएंगे, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करेंगे। आप न्यू आइटम में आकर यहाँ पर जो एक्सटेंशन डॉट CPP है इसको चेंज करके ASM कर, मैंने सोर्स डॉट ASM लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सोर्स जो कोई भी नाम इसका लिखे, बट एक्सटेंशन मस्ट बी ASM होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिमिलर लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, इसलिए ASM इसकी एक्सटेंशन मस्ट भी होनी चाहिए। उसको आप ऐड कर देंगे। एक ये चीज़ ऐड की है, एक आपने DEF के नाम से एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, जिनको हमें आपस में इंटीग्रेट करना होता है।
उसके इसके लिए ऐड करेंगे आप, यहाँ पर आप इसको कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे ASM बैकएंड .def के नाम से एक्सटेंशन इसको देंगे और ये आप क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर देखिए ये दो फाइलें क्रिएट होगी यहाँ पर। अब पहले source.asm में मैं इसका लॉजिकल कोड लिखता हूँ और जो लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करके इंटीग्रेट करानी है उस केस को मैं फिर आपके पास लिखूँगा ASM बैकएंड में। तो इसके लिए मैं करूँगा .386, ये बेसिकली 32 बिट को प्रेजेंट करता है। .386 डॉट मॉडल फ्लैट, इसके अंदर std कॉल करूँगा, std कॉल होगी, ऑप्शन दूंगा केस मैप का, ऑप्शन केस मैप वाला नन, मैं पब्लिक क्लास बनाऊंगा। जाहिर बात है कि मैं पब्लिक इसलिए बनाऊंगा मुझे इसको कहीं भी कॉल करना है, इसलिए मैं इसको पब्लिक बनाऊंगा। पब्लिक, मैंने कहा था कि मैं ऐड नंबर करा रहा हूँ, इसलिए मैं क्लास बनाऊंगा यहाँ पर ऐड नंबर्स के नाम से, फिर पब्लिक प्राइवेट करूँगा, फिर मुझे एक्सेस नहीं होगा। DLL मेन कर दूंगा इसको मैं, DLL मेन डॉट कोड आ जाएगा मेरे पास, डॉट कोड DLL मेन ले लिया मैंने इसका। DLL मेन प्रोसीजर कॉल होता है लो लेवल लैंग्वेज में, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ तो आपको ये आइडिया होगा प्रोसीजर क्यों यूज़ करते होते हैं इसमें। h install DLL dwords, मैंने अरवाइन की लाइब्रेरी यूज़ नहीं की इसलिए फिर मुझे ये चीज़ें यहाँ मेंशन करनी पड़ रही हैं। FDW रीजन dword reserved dword, जब अरवाइन की आप लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते तो आपको ये सब कुछ उसको पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है, जिस तरह बाकी लैंग्वेज में हम लोग करते होते हैं। मूव EX रिटर्न DLL मेन एंड P एड numbers procedure move EX करे लेंगे हम लोग, उधर ESP +4 ये फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाएगा आपके पास। तरह सेकेंड ऐड आता है हमारे पास, ऐड EAX
ESP प्लस 8 हो जाएगा, रिटर्न 8, add numbers and P, इसको मैं कर दूंगा एंड। ये कोड हो जाएगा इसका। फिर ASM बैकएंड के अंदर मुझे कोड लिखना है। ASM बैकएंड के अंदर मैं लिखूंगा लाइब्रेरी DLL1, लाइब्रेरी स्पेलिंग ठीक है। एक्सपोर्ट्स में जिसकी वैल्यू एक्सपोर्ट करनी है वो ऐड नंबर्स @1, नो नेम, एनी नेम के लिए भी उठा लेता हूँ। कंट्रोल S हो जाएगा। ये बैकएंड की स्पेलिंग में ई एक एक्स्ट्रा डाल गया हूँ, इसको मैं चेंज रीनेम इसको करता हूँ और बी, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा, तो ये मेरे पास हो गया ये। अब यहाँ से सिलेक्ट आपने करना है 86 बिकॉज ऑफ दैट आप 32 बिट पे काम कर 86। यहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर देंगे। ये एक बिल्ड आपका फाइल हो जाएगी। एरर कोई इशू नहीं है बिकॉज ऑफ दैट हमारा काम कंप्लीट। हमें सिर्फ इसकी DLL फाइल जो है वो बिल्ड करनी थी। नो कर देंगे। इवन अगर आप यस भी कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये एक हमारा अपने सोर्स को राइट क्लिक करके ये एक चेक करना है प्रॉपर्टीज में कि यहाँ पर माइक्रो सिमिलर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अब यहाँ पर जाके इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके हो गई ये वाली चीज़। और ये बिल्ड करने से पहले करना है। अगर आप भूल जाते तो एंड पे आप इसको क्लिक करके बिल्ड कर लेंगे। एक ये काम तो आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी एक दोनों फाइलों का लिंक करना है। ये जो सोर्स फाइल है और ASM बैकएंड है, इसको करना है। तो इसके लिए आप अब यहाँ पर लिखेंगे डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर VS। अगर आपको ये शो हो जाए तो ओके। कुछ लोगों पर अगर ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होती फिर आप पूरा लिखेंगे डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर VS। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको विंडो पेयर होगी। मेरी स्क्रीन ब्लैक होगी। तो इसके अंदर यस और नो का ऑप्शन आएगा। आपने यस पे क्लिक करना है। इसको यहाँ पर आपको लिखना है CD और पाथ देना है जहाँ पर आपकी जो DLL का प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ वो पड़ा हुआ उसका पाथ देना है। तो यहाँ पर आप आएंगे C के ऊपर। C में आपके पास यूज़र का ऑप्शन मिलता है। आपके पास यहाँ पे वो नाम नेम भी हो सकता है आपके कंप्यूटर की अकॉर्डिंग होगा। यूज़र्स मेरे पास डेल आपका HP लिनोवो या कोई भी अपने नाम रखो वो नाम आएगा। इसमें सोर्स फाइल, सोर्स फोल्डर, सोर्स में रैप, ये DLL2 का प्रोजेक्ट पड़ा। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसके DLL2 को क्लिक करूँगा। यहाँ से इसका पाथ जो है वो DLL2 का पाथ कंट्रोल C करूँगा और ये पाथ में यहाँ कर दूँगा पेस्ट। आपके तो इस पाथ को मैं यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा तो ये मुझे DLL2 में लिख रहा है। अब जो मैं कमांड लिख रहा हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ स्पेस आ रही है वहाँ स्पेस देनी होती है। तो जैसे ML लिखा, ML के बाद क्या आएगी, स्पेस आएगी, फिर बैकस्लैश आएगा C, फिर स्पेस आएगी, बैकस्लैश C और डबल F का फंक्शन कॉल होगा, फिर स्पेस होगी। और जो फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम सोर्स था, मैं पहले जैसे बताया मेरा सोर्स होगा। आपको चेंज करेंगे तो वो लिखेंगे .asm। अब ये बात याद रखिएगा कि जो इन दिन में स्पेस वो देना जरूरी है, अदरवाइज एरर देगा। इसको एंटर करते हैं तो यहाँ देखते हैं मेरी असेंबलिंग सोर्स .asm की फाइल असेंबल्ड कर दी है। ठीक है,
अगर आप इसमें स्पेस नहीं देंगे तो आपको एरर देगा। ये कमांड्स मैं आपको एंड पे अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगी लिंक, स्पेस देंगे आप, /DLL आपके पास आएगा, स्पेस आप देंगे, स्पेस के बाद आप / फिर लगाएंगे, DEF आएगा, और DEF की फाइल का नाम क्या था, ASM बैकएंड था। तो जो आपने वहाँ पे फाइल का नाम रखा था वो फाइल का नाम आएगा, उसकी बैकएंड डॉट DEF उसकी एक्सटेंशन आएगी, स्पेस एंट्री, उसकी एंट्री पॉइंट हम बताएंगे, एंट्री में हम उसको कह रहे हैं कि तुमने DLL मेन में चले जाना है। हमने वहाँ भी DLL मेन लिखा था, तो यहाँ में हम DLL मेन लिख रहे हैं, /no default lib space source source dot object स्पेस देंगे आप, /out आएगा, out कॉलन DLL2 डॉट DL, एंटर प्रेस कर देंगे आप इसको। ये क्रिएटिंग एक लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट कर दी है। अब इसको हमें चेक भी करना है, तो ये क्रिएट हुआ नहीं हुआ, तो डम्प बिन स्पेस एक्सपोर्ट्स स्पेस DLL2 डॉट DLL। ये अगर आप उसको ऑर्डिनल में ये हिंट मिल जाता है, नेम और इसका नन नेम का मिल जाता है, ठीक है, तो इट्स मीन कि आप ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इट्स मीन ये DLL की जो फाइल है वो आपके पास सिंक हो गई है, जिसमें आपका लॉजिक और उसकी आउटपुट एक्सपोर्ट हो रही है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपने करना है, यहाँ से बंद करना है कमांड प्रॉम्प्ट को। अब आपने जाना है अपने DLL2 के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर DLL2 में आपको DLL2.dll मिलेगा। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी कर रहे हैं आपने इसको फिलहाल। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या कर। अब ये तो हमने DLL की फाइल बना ली थी, अब हमने इसको बनाना है UI। अब UI का बनाना है, हमने बनाना है इसका UI C# के अंदर। उसके लिए आप दोबारा विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे न्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने C++ सेलेक्ट किया था, आप C# सेलेक्ट कर लेंगे। C# में आपको मिलेगा विंडोज़ फॉर्म ASP.NET फ्रेमवर्क, इसको क्लिक करेंगे। ये विंडो फॉर्म 2 का मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे नेम इसका चेंज कर सकते हैं, तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो DLL फाइल पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाऊँगा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके मैं यहाँ रैपर्स में जाऊँगा। यहाँ मैंने ये विंडो 2 के फॉर्म से भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने जिस नाम से करेंगे उस पर चले जाएंगे। विंडो फॉर्म बिन के अंदर डिबग, और डिबग में आकर आपने Ctrl+V कर देना है। जो फाइल आपने DLL अभी क्रिएट की है कमांड प्रॉम्प्ट पे और आपको फोल्डर मिली थी, उसको आगे आपने पेस्ट कर देना है। आफ्टर दैट आपने चला जाना अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, या इस प्रोजेक्ट पे आपने करना है राइट क्लिक पे करेंगे ऐड पे आकर आप जाएंगे एग्जिस्टिंग एटम के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आपने एक्सटेंशन ये देखिए, यहाँ पर आपने क्लिक करके ऑल फाइल्स करना है, अदरवाइज आपको DLL की फाइल नजर नहीं आएगी। आपने कहाँ रखी थी, बिन के अंदर डिबग में ये रखी, इसको आप कर देंगे ऐड कर देना है। फिर आपने इस पर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में नीचे ये शो हो रही होंगी यहाँ पर आपको। अगर ये प्रॉपर्टीज वाली विंडो ना हो तो आपने F4 क्लिक कर लेना है, या आपने व्यू के टैब में यहाँ पर आना है और यहाँ से आकर आपने बिल्कुल एंड ऑप्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेना है।
अब यहाँ पे कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी क्या है, डू नॉट कॉपी। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर कॉपी ऑलवेज करेंगे, ठीक है, और इसको भी कंट्रोल एस कर देंगे। अब अपने विंडो के ऊपर कुछ इसका डिज़ाइन बनाना है। अब आपको पता है कि आपने ऐड कर दो नंबरों के ऐड का आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो उसके लिहाज से आप यहाँ पर फील्ड लेंगे। तो उस केस के लिए मेरे पास यहाँ टूल बॉक्स शो हो रहा है, आपके पास ना हो रहा तो अपने व्यू पे जाना है, व्यू पे जाके ये टूल बॉक्स शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है तो टूल बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए पहले लेबल चाहिए, ठीक है, तो मैं लेबल सर्च करता हूँ, यहाँ पर तो ये लेबल आ गया। आप इसको ड्रैग करके सी शार्प को, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ड्रैग करके इसको यहाँ ला सकते हैं। अब मैंने इसको ड्रैग करके ले आया। अब मैंने इसका टेक्स्ट चेंज करना, ये देखिए ये लेबल 1 की प्रॉपर्टीज खुली हुई है, तो यहाँ पर टेक्स्ट में आकर मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ये फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर शो जाए। अगर मुझे इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिज़ाइन का बता देता हूँ, फिर मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना लूँगा। तो ये इसका आ रहा है फॉन्ट, यहाँ आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्या आ रहा है ओब्लिक, बोल्ड ओब्लिक। आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसके 10 करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 10 पे, स्क्रिप्ट वेस्टर्न भी हो सकता है, अरेबिक कोई भी लगाना है आप लगा सकते हैं। इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए फिर उस स्टाइल का आ गया। अब मैंने एक और भी लेबल लेना है फर्स्ट नंबर के लिहाज से, इस और एक सेकंड में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर इसके नीचे ले आता हूँ और यहाँ मैं टेक्स्ट पे आता हूँ। तो अब ये लेबल 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका टेक्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर था, अब मैं इसका सेकंड नंबर कर देता हूँ, ये सेकंड नंबर आ जाएगा। अब मुझे इसके लिए 2 टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए जिनमें मैं इसके लिए इंटर नंबर करा सकता हूँ। टूल बॉक्स पे जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले आऊँगा, ये इसको यहाँ से पकड़ के आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स एक आ गया। इसी तरह का मैं एक दूसरा बनाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह बना रहा हूँ। एक मुझे इन दोनों का सम कराने के लिए टूल बॉक्स पे बटन चाहिए, तो मैं यहाँ बटन लिखता हूँ और मैं बटन को ड्रैग करके ले आता हूँ। इस बटन के यहाँ से मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ और इस बटन में मैं लिख देता हूँ ऐड वर्ड लिख दिया। इस बटन का थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ एक मुझे और लेबल चाहिए रिजल्ट के लिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पर आकर रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इस फॉर्म पे क्लिक किया, तो यहाँ क्या आ रहा है, फॉर्म 1 आ रहा है। यहाँ मैं फॉर्म 1 जगह टेक्स्ट चेंज करके कैलकुलेटर लिखता हूँ, ये कैलकुलेटर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैंने अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं ऊपर चला जाऊँगा, यहाँ पे आ रहा होगा बैक कलर यहाँ पर मैं वेब पे चला जाता हूँ और यहाँ जैसे कि मुझे ये मीडियम एक्वेट ये वाला कलर पसंद आ रहा है, मैं ये वाला इसका कलर कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि कैलकुलेटर यहाँ पर आ रहा है, मैं ये नहीं चाहता कैलकुलेटर यहाँ पर आए, सेंटर में आ रहा हूँ, तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं आता। तो ये मैंने क्लोज और ये वाले जो बटन हैं ये ख़त्म करके अपना लाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ये साइजेबल है, मैं इसको नन पे क्लिक कर, ऑटोमेटिकली देखिए बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर डेफिनेटली मैंने कोई ना कोई तो बताना है मेरा कैलकुलेटर, तो मैं टूल बॉक्स में जाकर एक पैनल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पैनल यहाँ से ड्रैग करके ले आता हूँ, तो ये पैनल मेरे पास आ गया, ये पैनल आ जाएगा। इसका मैं साइज छोटा करता हूँ और ना मैं इनको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको भी यूँ कर लेते हैं। और ये मेरा पैनल है, मैं इस पैनल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने पैनल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ देखिए पैनल की प्रॉपर्टीज ओपन होगी, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ पैनल का, लेट्स सपोज मैं पर्पल रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्पल कलर कर दिया। मैं इसमें कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, क्योंकि मैं एक लेबल ले जाता हूँ, मुझे यहाँ पर लिखना है इस लेबल का, जो मैंने लिखना है वो मैंने लिखना है ऐड, ये कैलकुलेटर लिखना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देता हूँ।
कैलकुलेटर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्लोज का बटन नहीं आ रहा। टूल बॉक्स में जाऊँगा, पिक्चर बॉक्स, यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा पिक्चर बॉक्स को, तो मैं पिक्चर बॉक्स यहाँ ले आऊँगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा। यहाँ मुझे एरो नज़र आ रहा है, एरो पे क्लिक करूँगा, चूज़ इमेज या इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड में एक इमेज पड़ी हुई है। आप क्रॉस के नाम से कोई भी आइकन, क्लोज का आइकन वहाँ से गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए मेरे पास ये, मैं इसको ओके करता हूँ, साइज बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा था नॉर्मल, मैं इसको करूँगा स्ट्रेच इमेज। तो स्ट्रेच इमेज करते ऑटोमेटिकली ये वाला जो मेरे पास क्रॉस कह रहा हो वो यहाँ पर आ गया। एक चीज़ मेरी ये वाली होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करूँ, इस इमेज पे तो क्लोज हो जाए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका कोड खोलता हूँ, तो वहाँ लिखूँगा दिस डॉट क्लोज। ये तो दिस डॉट क्लोज में ऑप्शन आ गया, तो इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। डिज़ाइन पर मैं चला जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अभी तक मैंने इस कोड में ये नहीं किया कि मैंने अपने फाइल को इंटीग्रेट किया। तो उसके इसके लिए मैंने इन ये एक टेक्स्ट फील्ड का कोड हो जाएगा। फिर अगेन जाऊँगा, ये इस पर क्लिक करूँगा, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का वहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोड। फिर मैं क्लिक करूँगा बटन का, तो मेरे पास बटन का कोड आ जाएगा। ताकि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है ना वो ऐड कर दे। लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर इस फॉर्म के बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आऊँगा तो मुझे कुछ इंपोर्ट्स के लिए यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। अब मैंने क्या इंपोर्ट करना है, DLL इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बेटे DLL इंपोर्ट, DLL इंपोर्ट होगा, DLL इंपोर्ट। मैं अपने DLL का नाम लिखूँगा इसके अंदर। तो मेरे पास DLL का नाम था, मैंने आपको उस टाइम दिखाया भी था, DLL2 डॉट DLL2 हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद जो मैंने इसमें करना है, मैंने कॉल करना है, कर मैं इसको लिखूँगा कॉलिंग का सी बड़ा होगा, कॉलिंग कन्वेंशन, नीचे में वर्ड आ रहा है ऑलरेडी। कॉलिंग कन्वेंशन इक्वल मेरे पास आ जाएगा। अगेन कॉलिंग कन्वेंशन आएगा, कॉलिंग कन्वेंशन डॉट, वहाँ STD लिखा था मैंने, तो यहाँ मैं वो STD कॉल करूँगा। ये मेरे पास STD कॉल आ गया, ठीक है। ये STD कॉल आ जाएगा। और मैं इसमें लिखूँगा, वहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया था पब्लिक का, तो यहाँ मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा। इसका पब्लिक स्टैटिक एक्सटर्न इंट, यानी इंट 2 नंबर लिए। तो इंट में क्या फंक्शन लिखा था, ऐड नंबर्स का, ये आपको याद होगा, ऐड नंबर्स। जो फंक्शन है वहाँ नाम रखेंगे नंबर्स, 2 नंबर के दरमियान था, तो इंट आएगा बेटा, इंट ए कामा इंट बी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ऑटोमेटेड कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। धीरे के ऊपर एरर जो हल्का फुल्का आ रहा तो खुद ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इसके बटन के ऊपर मुझे कोड लिखना है। ये टेक्स्ट बॉक्स, ये बटन आ गया, इसके बटन के अंदर मुझे अब कोड लिखना है। ये जो मैंने ऊपर कोड लिखा है इसको इन्वोक कहते हैं, P इन्वोक। ये जो कोड मैंने भी लिखा है DLL2 वाला, ये 2 लाइन देखिए, इसको P इन्वोक कहते होते हैं। इन्वोक करना है, कहाँ से तुमने वैल्यू लेकर आनी है। बटन के अंदर लिखूंगा मैं इफ के अंदर मेरे पास आएगा इफ नॉट इंट, कि अगर इंटीजर नहीं है, कोई बंदा टेक्स्ट डाल जाता तो इंट डॉट ट्राई
ट्राई पार्स होता है कि इसको कन्वर्ट कर दे इन डॉट ट्राई पार्स। ट्राई पार्स, अब मेरे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ट्रिम फंक्शन होता है हमारे पास जो इसको ट्रिम करके देगा मुझे। अब मुझे स्टाइल क्या चाहिए, मुझे नंबर स्टाइल चाहिए। मैं नंबर स्टाइल कर लूँगा, ये मेरे पास नीचे आ रहा है नंबर स्टाइल्स डॉट इंटीजर। यहाँ से मैं क्लिक कर लूँगा डॉट इंटीजर। इसका कल्चर इन्फो होगा इसके पास, कल्चर इन्फो डॉट इनवेरिएंट कल्चर। ये मैं इसका डबल टैप करता हूँ, आउट इंट इन और एक्स हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अभी मुझे एक और भी इसके साथ लिखना है, तो मैं इसके अंदर जैसे एंड और आर होता है, इसका मैं और नॉट इंट डॉट डॉट ट्राई पार्स। ट्राई पार्स के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो मेरी, इसको नेक्स्ट लाइन पे कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इंट पार्स के अंदर मेरे पास इसलिए आना है, इंट पार्स के अंदर मेरे पास आएगा टेक्स्ट बॉक्स 2। जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स ये आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। नंबर स्टाइल इसमें आ जाएगा मेरे पास। नंबर स्टाइल डॉट इंटीजर हो जाएगा, सेम उसी तरह पहली लाइन में हमने किया है। नंबर इंटीजर में आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसकी नंबर इंटीजर बाद का कल्चर आ जाएगा। कल्चर इन्फो डॉट इनवेरिएंट कल्चर आउट। आउट के बाद इसका आ जाएगा आउट इंट एन नहीं करते, इसको आउट एक्स कर लेते हैं और इसको जो है वो हम आउट वाई कर लें। ठीक है, हमने इसको कर लेना वाई। स्मॉल ब्रैकेट आनी है इसकी, स्मॉल ब्रैकेट इशू कर रहे हैं। इसकी एक तो क्लोज ब्रैकेट्स हो जाएंगी। अभी आपको एरर दे रहा है आउट एक्स और आउट वाई पे, क्योंकि हमने इसका यहाँ पर आकर आपके पास इसकी वैल्यूज नहीं डिक्लेयर की। इंट इंट का आई बड़ा दे रहा है, हम इसको लेते हैं इंट एक्स कामा वाई। ऑटोमेटिकली जो आपको एरर दे रहा था इंट एक्स और वाई के ऊपर ऑटोमेटिक कॉलम्स आ जाएंगे, वो नहीं आएगा। अब इसकी बॉडी के अंदर हम आते हैं, हम इसकी बॉडी के अंदर इसका एक मैसेज बॉक्स शो कराएंगे जो इसने मैसेज प्रिंट करना होता है।
मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लीज इंटर वैलिड नंबर लिख सकते हैं हम लोग। प्लीज आप कोई भी मैसेज यहाँ लिख सकते, प्लीज इंटर वैलिड नंबर। आप इस तरह कुछ भी वैलिड इंटीजर नंबर लिख लें, वैलिड नंबर लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और कम अगर कि हम लिखते हैं इनवैलिड इनपुट्स, इनवैलिड इनवैलिड इनपुट, ये हम इसका एक मैसेज कर देंगे। और फिर मैसेज बॉक्स डॉट ओके, मैसेज बॉक्स आए, मैसेज बॉक्स ओके बटन, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, ये कर देते हैं। डॉट इसी तरह एक और मैसेज बॉक्स करवा लेते हैं इसको, मैसेज बॉक्स डॉट वार्निंग अगर आ रहा होगा हमारे पास, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, नीचे आ रहा होगा कहीं पे, मैसेज बॉक्स डॉट मैसेज बॉक्स आइकन कर देते हैं इसको हम लोग। तो मैसेज बॉक्स आइकन, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, इसमें वार्निंग का ऑप्शन आ जाएगा या डॉट वार्निंग, मैसेज बॉक्स डॉट वार्निंग और टर्मिनेटेड कॉलम आ जाएंगे इसके साथ। तो ये एरर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बॉडी के बाहर हम आके इसका हमने रिटर्न नहीं लिखा, हमने इसके यहाँ पे रिटर्न भी लिख देते हैं। रिटर्न के सभी टर्मिनेटेड कॉलम आ जाएंगे, आपके पास रिटर्न आ गया। इस बॉडी से बाहर आना है, एक ट्राई और कैच का कोड लिखा जाता है। तो लिखेंगे ट्राई, ट्राई में होगा, ट्राई की बॉडी अलग से आएगी आपके पास, इंट, इंट के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट का, इंट रिजल्ट इक्वल, जो फंक्शन बनाया था आपने ऐड नंबर के, ये एंड पे आ भी रहा है आपके पास, ये ऐड नंबर आ जाएगा। नंबर के अंदर आपने वेरिएबल दो लिए थे, एक्स कॉमा वाई, ये दो वेरिएबल आ जाएंगे और वाई टर्मिनेटेड कॉलन आ जाएगा। एंटर आप करेंगे, आपने लेबल 1 लिया था तो लेबल 1 डॉट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, इक्वल आपके पास क्या आएगा, अपने रिजल्ट्स लेना है तो आप इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे रिजल्ट्स, रिजल्ट कॉलन, थोड़ी रेशियो दे देंगे, प्लस कैटिनेशन कर देनी है जो आपने प्रोवाइड लिया रिजल्ट का, टर्मिनेटेड कॉलम्स आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर आप एक बाकी कैच, ट्राई के बाद कैच लिखेंगे, कैच की बॉडी स्टार्ट और एंड हो जानी है। अब ट्राई के बाद कैच कोड मस्ट भी लिखा जाता है। कैच के अंदर हम एक इसको एरर दे देते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं DLL नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं DLL नॉट फाउंड एक्सेप्शन, DLL नॉट, ये नीचे वर्ड भी आ रहा है DLL नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। इसके अंदर हम मैसेज बॉक्स ले लेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और जो भी शो हमने कराना है इसके अंदर वो हम शो करा लेंगे।
DLL not found, DLL not found. Make sure DLL2 dot DLL exist in debug folder। ये कोई भी आप रैंडम मैसेज जनरेट करा सकते हो, तो इसमें वो नहीं होता जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ वही आपने इसमें शो करवाना है, ठीक है। मैसेज बॉक्स एक और आ जाएगा, इसमें काम आएगा मैसेज बॉक्स बटन, मैसेज बॉक्स बटन स्टार्ट, ओके। फिर एक और इसके अंदर मैसेज बॉक्स हमने करवा लेना है, मैसेज बॉक्स जो आइकन हम ले रहे थे ऊपर, मैसेज बॉक्स आइकन्स डॉट मैसेज बॉक्स आइकन्स नहीं आएगा, आइकन और आता है डॉट लिख के तो एरर को दिया जाएगा, एरर अच्छा और बाहर आ जाएगा का अच्छा। मैसेज बॉक्स आइकन एरर आना नहीं चाहिए, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके कैपिटल होना चाहिए था। यहाँ पर कल में एरर नहीं लिखा था मैंने, और एरर भी लिखना पड़ेगा मुझे, और उसकी बेस ये वाला जो एरर था ये मैंने नहीं लिखा, इसलिए मुझे क्या दे रहा था, एरर दे। अब ये देखिए मुझे यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं दे रहा। अब यहाँ कह रहा है एनी नहीं करना, कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पे एनी पे क्लिक करेंगे आप, एनी पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। 64 क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी काम हो रहा है वो हो रहा है 32 बिट्स पे, तो इसलिए हमें 32 बिट की DLL बनाई थी, इसलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए 86 चाहिए। यहाँ पे 86 होगा तो चलाएगा। इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास विंडो पेयर, ये आपको UI इसके साथ मिलकर बन गया। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सिलेक्ट 12 पुट की, नेक्स्ट में 13 पुट की, ऐड के बटन पर क्लिक किया। ये स्टूडेंट ये अनेबल वाला जो हमारे पास अब आ रहा था एरर अनेबल हो रहा था, इसके लिए आप दोबारा से अपने इस प्रोजेक्ट DLL2 खोलेंगे। इसमें हमने नो नेम लिखा था, शायद इसकी वजह से एरर दे रहा है। तो नो नेम को यहाँ से आप रिमूव कर Ctrl+S करेंगे, Ctrl+S करके इसको अगेन से आप बिल्ड कर देंगे। ये बिल्ड होगा, इसको नो कीजिएगा। दोबारा से आपने अपने पास ओपन करना है ये, और इसमें ओपन करके आपने यही कमांड्स अगेन से ML वाली जो हम लिखी थी इसको अगेन से आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दें, इसको चला दें। इसके बाद आप ये लिंक वाली दोबारा से यहाँ पर कॉपी करेंगे
और इसको कंट्रोल वी करके एंटर करें तो ये आपके पास अगेन से जनरेटेड हो जाएगी। अब अगेन से जनरेटेड होगी आपके पास। अब आप दोबारा DLL2 के अंदर जाएंगे, DLL2 से यहाँ डिबग में जाकर, या ये डिबग से बायरिबल की फाइल पड़ी हुई है, ये अभी 6 की 2 मिनट पे कॉपी हुई है, इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे। रैपो में जाना है आपने, रैपो में विंडो फॉर्म 2 में जाएंगे, विंडो फॉर्म 2 में फॉर्म 2 में जाकर ये बाय DLL पड़ी हुई है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें। बिन में जाएंगे, बिन में बग में पहले से पड़ी हुई इसको भी डिलीट कर दें, कंट्रोल V अगेन कर दें, एस करें और विंडो फॉर्म जो 2 था उस पर जाएं। उसमें जाकर आपने विंडो फॉर्म 2 जो है उस पर जाना है। यहाँ पर जो DL पर इस पर राइट क्लिक करना है, इसको भी आपने डिलीट कर देना है, परमानेंट डिलीट करना है। इस विंडो पर आपने राइट क्लिक करके अगेन ऐड पे एग्जिस्टिंग आइटम्स में जाएंगे, एग्जिस्टिंग आइटम इसको क्लिक करें, जो भी फाइल आए हैं ऐड कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करें, प्रॉपर्टीज आ जाएगा, डू नॉट कॉपी को अगेन आप कॉपी ऑलवेज करेंगे, कॉपी ऑलवेज कंट्रोल एस करेंगे और इसको आप रन करेंगे। यहाँ पर आपको ये ओपन होगा। अब आप इसको 1 2 लेट को कोई वैल्यू भी आप दे दी, इसको आपने ऐड कर दिया, देखिए अब आपको 25 आ गए। ये 25 का एक मैंने इसमें चेंजिंग की है। यहाँ पर नीचे आकर मैंने लेबल लिखा होता रिजल्ट के लिए लेबल 1, ये लेबल 3 है क्योंकि लेबल 1 तो फर्स्ट नंबर आ रहा है, लेबल 2 सेकंड नंबर आ रहा है, लेबल 3 के लिए आ रहा है। एक चीज़ ही सेकंड वन, आप अगर आपने इस विंडो को यहाँ पर लेबल 3 कर लेंगे। सेकंड, अगर आपने ये विंडो जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अपेयर हो रही है, अगर आप इसको चाहते हैं कि आपके पास ये जो विंडो है, ये विंडो आपके पास सेंटर में आपके ओपन हो, तो उस केस के लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ आपको जो पोजीशन है, इसमें आपके पास यहाँ पोजीशन आएगी। विंडो पोजीशन में आप विंडो स्टाइल है, ये स्टार्ट पोजीशन से आप आकर इसको सेंटर स्क्रीन करें, सेंटर स्क्रीन के अब आप इसको रन करें तो आप देखिएगा ये अब आपका जो ओपन होगी वो ओपन होगी आपके पास, आपके ये देखिए सेंटर स्क्रीन में आपके ओपन हो रही है। तो ये जो आपका एरर था वो मैंने सॉल्व कर दिया। आप इस पर 233 2412 कुछ भी लिख लें, ऐड करें, आपको ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी वीडियो लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मस्ट भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंट सी शार्प के अंदर UI बनाना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।